नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इस समय मैं मौजूद हूँ मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर के चुनार क्षेत्र में एक लड़की हैं जो बीएड क्वालिफाइड की हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उनका जो है पूरे स्टेट में 8वें रैंक पे हैं और ज़िले में फर्स्ट रैंक पे हैं। तो आज आरती यादव से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। पहले आपका स्वागत चैनल में। सर, मेरा नाम आरती है। मैंने अपने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई सेंट थॉमस इंटर कॉलेज से की है और वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक कर रही हूँ। अच्छा, जब आप इंट्रेंस मतलब जो पढ़ाई करने के लिए आप घर से बाहर गई थी तो कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ सर, शुरुआती में ये फेस करना पड़ा था कि मतलब लड़की है तो वहाँ पे जाएगी, क्या पढ़ाई करेगी, कैसे क्या। तो सर इस थोड़ा परेशानियाँ तो होती हैं। चलिए, मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लूँ तो फैमिली में लोग क्या करते हैं? आपके पिताजी क्या करते हैं? सर, पापा ऑटो चलाते हैं, मम्मी गृहिणी हैं। अच्छा, तो एक ऑटो ड्राइवर की बच्ची को, लड़की को एक इंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड क्वालिफाई करने में जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो क्या आपको लगा कि आपके पापा के माथे पे शिकन हुआ या पढ़ाने में कहीं उनको चूक तो नहीं हुई? नहीं सर, ऐसा नहीं कि सर मुझे मतलब जिस तरह से पापा इतने मतलब परेशानियाँ में मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मैंने हमेशा इसी चीज़ को ध्यान रखा है कि मैंने ऐसा कोई काम ना करे जिससे मेरे पापा को मतलब ये लगे कि मैंने उसको बाहर भेज के गलत किया। इसलिए मैंने अपने अनवरत पढ़ाई करती रही। तो इस जो आप बोली इस सबकी परेशानियाँ मेरे अंदर कोई नहीं है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड में मतलब फैमिली में कितने लोग हैं आपके? सर 5 लोग हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। अब बड़ी बहन की शादी हो गई और भाई अभी स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, आप जब इंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड कर ली तो जब घर वालों को पता चला तो क्या माहौल था घर का उस समय? सर पहले तो सब लोग खुश थे कि इसका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकला है, लेकिन फिर भी कहीं ना एक वो परेशानियाँ भी थी कि मतलब बाहर जाएगी, पढ़ाई करेंगे, खर्चा लगेगा। लेकिन जब मैंने अपने मम्मी पापा से बात की, उनको समझाया कि अगर मैं आगे पढ़ लूँगी तो मुझे कुछ बनने का अवसर मिलेगा जिससे मैं अपने स्वावलंबी बन पाऊँगी, तो मतलब फिर उन्होंने सहमत हो गए। चलिए, अब आप बीएड इंट्रेंस क्वालिफाई कर ली हैं तो आपका आगे का क्या रवैया, मतलब आगे पढ़ाई कैसी प्रक्रिया क्या रहेगी? किस चीज़ की तैयारी करने की कोशिश आपकी? सर मुझे सिविल सेवा में जाना है। सिविल सर्विस ही ऐसा, मतलब बीएड के बाद सिविल सर्विस क्यों, ऐसा कुछ किस लिए जो है सिविल तैयारी कर रही हैं आप? सर वही है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं ग्रामीण परिवेश से, तो मैं भी चाहती हूँ कि मतलब जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों को कभी ये ना लगे कि मुझे क्या अधिकार है। मतलब हमेशा वो लोग दबे रहते हैं, उन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ सिविल सर्वेंट को मैं उन अधिकारों को रूबरू कराऊँ कि उनके पास क्या अधिकार, वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, उनके पास कितनी शक्तियाँ कि जैसा कि मेरे संविधान में सभी को शक्तियाँ दी गई, लेकिन कुछ लोग ये शक्तियाँ मतलब कुछ लोग व्यक्तियों के पास है, सभी लोग इसका सदुपयोग नहीं कर पाते। तो मैं उन लोग को इससे रूबरू कराऊंगी कि मतलब हाँ, आपके पास ये शक्ति, आप ये काम खुद से कर सकते हैं, आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। तो जब आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही थी या पेपर देते समय आपके मन में क्या मतलब क्या लग रहा था कि आप पेपर या एग्ज़ाम निकाल लेंगी, या आप मतलब जिस हिसाब से आपका रैंक अच्छा आया है पूरे स्टेट में 1 नंबर पे है, डिस्ट्रिक्ट पे 1, तो क्या लग रहा था कि हम ज़िले में टॉप कर पाएंगे? सर मैंने पेपर दिया था तो मुझे ये पता था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं था कि मैं टॉप कर जाऊँगी। अच्छा, तो जो आपका मुकाम जो हासिल की है, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम निकला, तो उसका श्रेय किसको आप देना चाहेंगी? सर सर्वप्रथम इसका श्रेय हमारे माता पिता को जाता है और मेरे शिक्षकगण को। अच्छा, तो इनके पिताजी मेरे साथ हैं, मैं उनके पिताजी से भी कुछ इनके बारे में जानकारी लूँगा। पहले तो आपकी बिटिया जो है रैंक में पूरे यूपी में 8वें नंबर पे आई है और ज़िले में 1 नंबर पे आई है, तो उसके लिए पहले बधाई। लेकिन आपकी पढ़ाई में जो पढ़ाई कर रही थी तो उसमें क्या योगदान रहा है और क्या मतलब आप क्या सोच के आगे उसको पढ़ाई करा रहे थे? पढ़ने में ठीक थी, पढ़ने में बढ़िया थे, इसलिए हम पढ़ने में पढ़ाई सब करें। अच्छा, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। तो एक ऑटो ड्राइवर, मतलब आपके मन में आप कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़ाई नहीं किए, हम तो पढ़े नहीं हैं। आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन बिटिया को पढ़ाने का जो है प्रयास जारी है। आगे मतलब कंटिन्यू चलेगा या? कंटिन्यू चलेगा, हम तो बोले जितना पढ़ना पढ़ो, हम पढ़ाएंगे। अच्छा, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग ये जानते हैं कि जब लड़की घर से बाहर निकलती है, जब लड़की उम्र एज हो जाता है, 18+ हो जाती हैं, जब बाहर निकलती हैं तो गाँव वाले कई किस्म के जो है शब्द को जो है बोलना शुरू करते हैं कि लड़की ऐसी है, लड़की वैसे, बाहर क्यों जा रही है, किस तरीके लोग, तो ऐसा कहीं सुनने को मिला आपको? सुनने को नहीं मिला, मगर हम जान रहे कि मेरी लड़की उससा नहीं है। देखने से माहौल मालूम हो जाता है कि लड़की किस कलर के है, मालूम हो जाता है देखने के, लड़की के चाल चलन से मालूम हो जाता है कि लड़की किस कलर के। हम जान रहे कि हमारी लड़की पर विश्वास है, हमारी लड़की उससी नहीं है। तो आपको भरोसा था कि मतलब जहाँ आप जिस जगह भेज रहे हैं वो सही जगह पे रहेंगे? हाँ, तो आप आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे या फिर नहीं पढ़ाएंगे? हम तो बोल दिए कि जितना पढ़ना है बेटा पढ़ो, पैसा लगाएंगे हम जो लगेगा। जब घर में कितने लोग हैं आपके? 5 लोग। 5 लोग हैं, तो बच्चे और छोटी लड़की है आपकी, तो लड़के क्या करते हैं? लड़का पढ़ता है। दोनों लोग पढ़ते हैं? मतलब एक आप कमाने वाले आप ही हैं और खर्चे जो है 3 पढ़ने वाले हैं और घर का खर्चा तो अलग है। मतलब कितना कमाई हो जाती है? कमाई हो जाती है मतलब 700-800 हो जाती है, वही में सब खर्चा है अपन काट काट के करते हैं। और जो गार्जियंस हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, उनको क्या सजेस्ट किया, क्या कहना चाहेंगे कि जो लड़कियां जो बाहर नहीं भेज पा रहे पढ़ने के लिए, जो लड़की पढ़ने के इच्छुक हैं उनको बाहर नहीं भेजा जा रहा है, उनको पढ़ने से रोका जा रहा है, तो उन गार्जियन को, उन लोगों की क्या कहना चाहेंगे आप?
अब गार्जियन को जो मन में हो, गार्जियन देखेंगे उसकी बच्ची आगे के तो हो सकता है, देख ताक के आदमी आगे पढ़ाएं लिखाएं। अच्छा, तो ये इनके पिताजी थे और इनके जो टीचर्स हैं जो इनका योगदान बोल रही हैं रहा है काफ़ी, और मैं मेरे साथ जुड़े हैं। तो सर पहले आपका चैनल में स्वागत है। जी स्वागत है सर आपका भी। जिस तरीके से आपकी स्टूडेंट पूरे स्टेट में जी 8 नंबर पे जो है आई हैं और डिस्ट्रिक्ट में 1 नंबर पे हैं, तो क्या इस इनकी शुरू से पढ़ाई की जो मन में पढ़ाई की जो लक्ष्य रहा है वो टारगेट सही रहा है या फिर? बिल्कुल रहा सर, चूँकि हम इनको कॉलेज से ही पढ़ाते रहे हैं, सेंट थॉमस इंटर कॉलेज चुनार, वहाँ पे ये पढ़ती थी और मैं वहाँ पे ही एक शिक्षक हूँ। और शुरू से मैं इनको पढ़ा रहा था और इनके जज्बे को, लगन को, मेहनत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ज़रूर ये कामयाब होंगी। और समय समय पर इनको मार्गदर्शन भी करता था, पूछती भी रहती थी। और इनका जो लक्ष्य बना कि हमें सिविल सर्विस में जाना है, और लेकिन उसके लिए तो वही इंटरमीडिएट में थी, तो उसके पहले किसी अच्छे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन करना था। तो CUT का एग्ज़ाम दिया इन्होंने, प्रिपरेशन मैंने कराया था और अच्छा हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिला और वहीं से ग्रेजुएशन किया इन्होंने। और ग्रेजुएशन करते करते जो है B.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट हम लोगों के सामने है। अच्छा, जब इन्होंने जब क्वालिफाइड किया था, जब आपको सूचना मिली तो आपके मन में क्या दिलासा जगा, क्या आपको लगा, ऐसा फीलिंग कैसी आई? मुझे देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब रिजल्ट आया तो आरती ने कहा कि सर सबसे पहला कॉल मैंने आपको किया है। ये सुन करके मेरे अंदर एक अलग भाव आया, एक गर्व महसूस हुआ कि देखिए हमारे स्टूडेंट जिनके ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर वो सफल होते हैं इस तरीके से तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा जी, जैसे कि और जो लड़कियां हैं बिल्कुल उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हम लड़कियों को सजेस्ट ये करना चाहते हैं कि देखिए अब समाज बदल रहा है, शिक्षा सुलभ है, हर जगह शिक्षा है। पहले क्या था, ग्रामीण परिवेश की लड़कियां बाहर जाकर के पढ़ाई करने में असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, माहौल बदल रहा है, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भाई जो लक्ष्य है सबसे पहले अपना लक्ष्य बना लें जितना जल्दी हो सके और उस लक्ष्य पर जो है काम करें और सफलता निश्चित मिलेगी। क्योंकि जिस हिसाब से मिर्ज़ापुर में अभी हाल में 2-4 साल के अंदर लगातार जो लड़कियों की जो संख्या है, जो कहीं ना कहीं जैसे सानिया मिर्ज़ा की मैं बात कर लूँ, फिर इधर आरती की बात कर लूँ, और जो मिस इंडिया भी चुनार से एक लड़की हुई हैं, तो बहुत सारी लड़कियों का जो है मतलब भारी संख्या में जो है योगदान रहा है मिर्ज़ापुर का नाम रोशन करने में। तो आरती अब और लड़कियों को क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे लड़कियों को जो घर पर बैठी हैं, जो इसका मन टूट गया पढ़ाई से, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही उन लोग को संदेश देंगे कि मतलब वो लोग कभी डीमोटिवेट ना, अपनी पढ़ाई को मतलब लगातार कंटिन्यू बनाए रखें, चाहे वो घर से पढ़ाई करें चाहे बाहर, क्योंकि सफलता एक दिन जरूर उनकी कदम चूमेगी। अच्छा, तो आप जैसे कि जहाँ तैयारी कर रही हैं, जब प्रयागराज से आप जो B.Ed की तैयारी की हैं, तो वहाँ पे जो टीचर्स रहे हैं तो उनकी कैसी प्रतिक्रिया रही है आपके साथ? सर जैसे कि मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा तो वहाँ लोग प्रोफेसर लोग पढ़ाते थे, अपना सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और कुछ पूछना होता तो मैं उन लोग से पूछ लेती थी। बाकी जो गाइडलाइन जो भी आपको जानकारी लेना चाहिए था तो किससे ले रही थी आप? सर जैसे कि सबके जीवन में शिक्षकगण बहुत होते हैं, लेकिन किसी के लिए कुछ शिक्षकगण महत्वपूर्ण होते हैं, तो मेरे लिए शिक्षक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक परिस्थिति में मार्गदर्शित किया है कि जब भी मुझे कोई ऐसा लगता था कि शायद मुझसे आगे अब नहीं हो पाएगा, ये है वो, तो मैंने सर से पूछा कि तो इन्हें हमेशा तत्पर रहे हैं। क्वालिफाइड की थी, जो इंट्रेंस एग्जाम निकाली थी, तो आपके कॉलेज से किसी का कॉल या कोई ऐसे टीचर्स फ़ोन किए थे जो आपको लगा हो कि आपके अंदर खुशी का लहर दौड़ा हो? हाँ सर, मुझे बुंदेलखंड के कुलपति सर ने बधाई देने के लिए कॉल किया था। जैसे खुशी की माहौल थी लेकिन उनके कॉल करने से मेरी खुशी और बढ़ गई थी। अच्छा, आपको जब कुलपति ने फ़ोन किया तो आपकी खुशी जो है दुगनी हो गई? हाँ, कि सर ने मुझे कॉल किया बधाई देने के लिए। तो आरती के भाई, दोनों भाई मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आप जब आरती जब क्वालिफाइड की थी तो उसमें कैसा आप लोग के मन में कैसा जगा? बहुत खुशी हुई, देख के बहुत अच्छा लगा। जब पेपर में नाम आया तो और पढ़ने के बाद और खुशी हुई, खुशी बढ़ गई। और ऐसे फ़ोन करके बोली भैया मेरा निकल गया, तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ। विश्वास मान लीजिए नहीं हुआ, लेकिन फिर पेपर में भी सुबह गए हम लोग, सुबह चाय पीने, तो उस पर देखे तो पेपर में, तो फिर हम लोग इसको फ़ोन किए, लगे पूछने, बधाई उधाई दिए। बहुत खुशी हुई जान के। जैसे कि आपकी जब बहन बाहर जा रही थी पढ़ने के लिए, तो आपको ये ऐसा नहीं लगा कि हमारी बहन, मेरे जो पिताजी हैं बहन को जो है बाहर भेज रहे पढ़ने के लिए, हम लोग के लिए जो है ऐसा सुविधा नहीं दे पा रहे, तो ऐसा मन में कुछ है कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हर लोग जो मतलब कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर इतना विश्वास हम लोग का है, मतलब इतनी अच्छे से अपने पढ़ाई में लगन में लगी रहती है, ध्यान देती है हमेशा। जब कॉलेज से ही पढ़ रही है तब से ही विश्वास अपना बनाई रखी है, अच्छे से पढ़ाई भी करती है और हम लोग को विश्वास भी था। जब ये इलाहाबाद एडमिशन कराने के लिए इसका निकला था, गई थी, तो हम इसको साथ में लेकर गए थे। अच्छा, फर्स्ट टाइम कि चलो हम साथ में चलेंगे, देखेंगे, रूम भी देखेंगे और एडमिशन भी करा कर इसको
हम आए इसको एडमिशन कराएँ, करा कर तब फिर आए। और इसको विश्वास है कि ये मतलब अपने पढ़ाई के अलावा और कुछ भी कहीं भी नहीं, घूमने भी नहीं जाती है, कहीं ना कहीं फालतू समय बिताती है अपना। तो आपको ये भरोसा था कि मेरी बहन जा रही है तो जिस लक्ष्य के लिए जा रही है वो लक्ष्य जो है पूरा करके आएगी। हम तो घर वालों से भी बोलते रहते हैं कि इसको एकदम छोड़ दीजिए, इसके ऊपर ये कभी गलत करेगी ही नहीं। इतना मतलब अपने पढ़ाई पे ध्यान देती है, कहीं घूमने भी टाइम में मिलता है तो अपने काम करके अपने पढ़ाई करना शुरू कर देती है, कहीं भी घूमने नहीं जाती फालतू। और लोग गांव घर में देखते हैं तो लोग टाइम मिलता है तुरंत यहाँ वहाँ बैठना घूमना, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, आगे आरती जो पढ़ना चाहेगी तो आगे आप लोग की पढ़ाई जारी करेंगे या फिर नहीं, हम लोग चाहेंगे कि पढ़े और कुछ पढ़ के बने। हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि जब इसके में टैलेंट है, पढ़ने में अच्छी है तो इसको पढ़ाइए। और इसको बोलते भी रहते हैं कि जितना भी पढ़ना है पढ़ो। हर लोग जगह जगह से सपोर्ट भी करते हैं इसको, मतलब बोलते भी हैं, चाहे कोई भी हितनाथ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बोलते हैं कि जब पढ़ने में अच्छी है तो उसको पढ़ाइए। और पापा भी पहले जैसे होता था कि नहीं लड़की है कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी, तो जी इसका टैलेंट देखकर सभी लोग बोले कि लास्ट में पापा को मम्मी को भी मनाए कि नहीं जब इसको पढ़ने में अच्छी तो पढ़ाइए। और सर भी आकर समझाए बताए। अच्छा, आप उन लड़की के भाई के होने के नाते जो उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जिसके भाई और भी घर में जो लड़कियां हैं जो बाहर नहीं जा पा रही पढ़ने के लिए, गार्जियन की कमी से या गार्जियन भेज नहीं पा रहे हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अपने घर की लड़कियों के ऊपर भरोसा करके बाहर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? नहीं, अगर अच्छी हैं, पढ़ने में ठीक ठाक पढ़ रही हैं, मन है उनका पढ़ने का, तो उनको पढ़ाइए। और हम तो कहेंगे कि माता पिता को कि शुरू से ही बच्चों को पढ़ाने में उसको मार्गदर्शन दिखाइए। और जब स्टार्ट में उसको छोटा में ध्यान देंगे सब लोग तो वो अच्छे से पढ़ने लगेगी। एक बार अगर बच्चा पढ़ने लगा तो फिर ऑटोमेटिक उसका मन ही लग जाता है पढ़ने में। अगर शुरू से ही घूमने लगेंगी तो खेलने में ही मन लगेगा उसका। तो इसमें तो है, हम लोग देखे हैं हुनर, पढ़ाई भी इसका शुरू से भी जितना भी मार्कशीट इसका है, हर मार्कशीट में इसका फर्स्ट डिवीज़न आया है। अच्छा। शुरू से ही पढ़ने में अच्छे, इसका जितना भी सर्टिफिकेट है सब अच्छे हैं। आपका जो हाई स्कूल का जो था मार्कशीट में जो नंबर था कितना आया था? सर 85.5%। और 12th में 83.6%। ग्रेजुएशन में? सर ग्रेजुएशन का भी रिजल्ट नहीं आया फाइनल। चलिए, मतलब ग्रेजुएशन कर ही रही थी उसमें आप बीएड का जो है एंट्रेंस एग्जाम थी उसमें जो है क्वालिफाइड कर गई। तो बाकी इनके भाई के बारे में क्या सोचते हैं, कि माता पिता के बारे में क्या सोचते हैं, कि गुरु के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर